नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। जैसा कि हमें पता है, चुनाव निगम के समाप्त हो चुके हैं। अब हम चुनाव को छोड़कर जनता की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान दिलाएंगे और आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में क्या समस्याएं लोगों की हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हैं सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन साकेत में। हम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से बात करेंगे और उनसे पता करने का प्रयास करेंगे कि उनके क्षेत्र में साकेत में मुख्यतः क्या समस्याएं हैं जिनका वे समाधान चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन से। सामने और पीछे, मतलब एक सामने एक पीछे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। नमस्कार सर, आप साकेत सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये पता करने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। नहीं, जहाँ तक सीनियर सिटीजन की बात है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि एनक्रोचमेंट की है। जब हमारे मेंबर आते हैं, फुटपाथ पर चलने के लिए जगह तक नहीं है। इतने वेंडर्स हैं, कभी कोई पान वाला हो जाता है, कभी कोई मूर्ति बैठ जाता है। रोज रोज आप कहीं भी चले जाइए, मालवीय नगर से आप आइए पीवीआर की तरफ और फिर पीवीआर की तरफ से आप चले जाइए इधर अपने टीप तक, जे ब्लॉक मार्केट तक, आपको हर जगह वेंडर्स ही नजर आएंगे। ये शिकायतें हम हर एक लेवल पे कर सके हैं, चाहे डीसी की हो, चाहे एमएलए की हो, चाहे काउंसलर की हो, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं होता है। बजाय इसके वो और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीनियर सिटीजन जब भी आसपास बैंकें बहुत है यहाँ पर, जब भी ब्रांचों में जाते हैं उनको वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है और कई बार तो हमारे सीनियर सिटीजन की गाड़ी भी उठा के ले गए हैं, जबकि वो दूसरी गाड़ी कहीं खड़ी रहती है और उनको कोई पूछता नहीं है हमारे। तो वो अगर अंदर भी जाओ तो वहां भी यही समाधान है। एक नया रिलायंस का खुला है, जब तक पता ही नहीं कि यहाँ पे पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम है, ये क्यों लाइसेंस देते हैं इसको खोलने के लिए। लेकिन उसके सामने आप देखो जोमेटो वाला के मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, झुंड का झुंड खड़ा होता है, उसको कोई हाथ नहीं लगाता, टो करके भी नहीं ले जाते, गाड़ियां घूमती रहती हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियों को कोई नहीं पकड़ता। तीसरी समस्या मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जे ब्लॉक मार्केट के चले जाइए या पीवीआर के पास चले जाइए, अनऑथोराइज्ड पार्किंग वाले लगे हुए हैं। वो पता नहीं कौन आदमी है, वो एमसीडी के नहीं है, वो हमें भी पता है। अच्छा, पर्चियां एमसीडी की काटते हैं, पता नहीं क्या पर्ची दे देते हैं। कोई जब होते थे पर्ची कई बार देते भी नहीं है। लेकिन किसी ने मार्केट में जाना है, ये भी कहना कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो 20 रुपया तो मिनिमम ले ही लेते हैं। ये एक लगता है बहुत बड़ा माफिया है, खासकर जे ब्लॉक मार्केट के सामने से। इसका कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए। पीवीआर और उसके आसपास, पीवीआर के आसपास तो जे ब्लॉक मार्केट खासकर पार्किंग माफिया आपके यहाँ काम करता है और वो झगड़ते भी हैं, चाहे कोई लेडीज हो कोई हो, बदतमीजी करते हैं, जबरदस्ती कारों के पैसे लेते हैं। ये जो समस्या बहुत बड़ी है। तो आपकी इसने कोई पुलिस में कंप्लेंट आपने की? पुलिस वालों को पता, हमने जहाँ ट्रैफिक पुलिस के साथ इंस्पेक्टर को बुलाया था, यहाँ 2-3 बार हमने सीनियर सिटीजन ऑफिस में मीटिंग की है, उनको ये सब बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने निगम में पता करने का प्रयास किया कि ये लोग ऑथराइज हैं या अनऑथराइज हैं? जब काउंसिलर यहाँ पे एमसीडी की है और जिस दिन हम मुझे बात यहाँ पे रेज करते हैं मीटिंग में, यहाँ पे एमसीडी के सारा स्टाफ बैठा होता है, पूरे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ बैठे होते हैं, उन सबकी नजर में है, सबको पता है। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? कभी नहीं हुई आज तक कार्रवाई। ये और क्या समस्या है सर आपकी? मेन समस्या तो मैं अभी आपको 3 ही कहना चाहूंगा, तो उसके बाद तो फिर आगे पहले इनका समाधान हो जाए तो फिर बताएं। चलो जी, धन्यवाद सर आपका। अब हम सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात करेंगे। सर, स्वागत आपको दिल्ली क्राइम टाइम्स में। थैंक यू। आई एम सुरेश कौल, मैं प्रेसिडेंट हूँ सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का। तो सर, आपकी समस्याएं, आपको क्या लगता है, अभी निगम चुनाव हुए हैं तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं निगम पार्षद से? ये देखिए, साकेत मैंने जैसे बताया, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि साकेत की कुछ प्रॉब्लम्स है। जो प्रॉब्लम उन्होंने नहीं बताई, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ उसमें। सबसे पहले हमारा ये प्रॉब्लम है कि पूरे साकेत में इतनी बड़ी कॉलोनी है, एक भी रिक्रिएशन सेंटर नहीं है जहाँ पर लोग जो है सीनियर सिटीजन है या आम आदमी है, वो बैठ के अपना कोई गेम खेल सकें या बैठे या मीटिंग कर सकें। इतनी बड़ी कॉलोनी है
तो ये सुविधा जो है हर कॉलोनी में होती है। अच्छा, किसी ऐसा कोई पार्क वगैरह भी कोई डेवलप नहीं किया निगम ने जो नहीं, पार्कों की बात कर रहे हैं तो पार्कों की प्रॉब्लम मैं बता दूं। अभी साल 1.5 साल पहले नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पे साउथ दिल्ली के, बल्कि साकेत के ही कहूंगा मैं, सारे पार्कों के जो पानी की सप्लाई थी नलकूप की, वो काट दी गई। और ये लगता है खाली साकेत में ही हुआ है और किसी कॉलोनी में नहीं हुआ। उसकी वजह से सारे पार्क जो हैं इस टाइम सूखे हैं और पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं है। पार्कों में जाके आदमी लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग खेलते थे, बुजुर्ग एंजॉय करते थे। तो ये पार्क जो है सूख रहे हैं और अभी तक मतलब 1.5 साल बल्कि 2 साल हो गए हैं, पानी की कोई रेगुलर सप्लाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसा हमारे सुरेंद्र जी ने बताया, जो यहाँ पर स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं। लगभग 6-7 तो प्राइवेट स्कूल हैं बड़े बड़े, और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। स्कूल खुलने के टाइम जब स्कूल में बच्चे जाते हैं और जब छूटते हैं, उस टाइम पूरे साकेत में आप समझिए वर्चुअली जाम हो जाता है, पूरा का पूरा जाम। यहाँ 2 सड़कें हैं, एक प्रमोद महाजन मार्ग है, एक जे ब्लॉक मार्ग है। ये दोनों मार्ग जो हैं, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो, आपको कहीं हॉस्पिटल जाना हो, तो आप घर से नहीं निकल सकते। क्या इन समय पर, छूटने के समय पर और जब स्कूल लगता है उस समय पर, ट्रैफिक पुलिस की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जो ट्रैफिक पुलिस कभी कोई एक आधा कांस्टेबल या हवलदार आपको मिल जाएगा, बट कोई एक सिस्टमेटिक वे में हमने इनको सुझाया था, ट्रैफिक वाले आते हैं यहाँ, हमने सुझाया था कि आप जो है हर स्कूल वाले से 3-4-5 लोगों को इन्वॉल्व करिए, उनको बोलिए आप ट्रैफिक वार्डन बनाएं और ट्रैफिक रेगुलेट करें, और स्कूल में जो बसों का जो टाइम है वो स्टैगर करें, ताकि सारी बसें एक साथ ना आए और एक साथ ना जाएं। अगर आप आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट के अंतराल पे ये बसें, और तीसरा चीज कि जो ये कारें हैं, लोगों की बच्चों को छोड़ने या लेने के लिए जो गाड़ियां आती हैं, वो सड़क पे पार्क होती हैं दोनों तरफ, तो ट्रैफिक वैसे ही खत्म हो गया। तो स्कूल की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके बड़े बड़े ग्राउंड हैं, उन ग्राउंड के अंदर पार्किंग का इंतजाम कराएं, सो दैट कि ये सड़कें जो है आम उसके लिए, ट्रैफिक के लिए खुली रहे। पीवीआर की क्या समस्या है आपके? पीवीआर और जे ब्लॉक मार्केट, ये ऐसा लगता है जैसे किसी गांव की गंदी चौपाल है, जहां जानवरों ने कूड़ा फैलाया हुआ है, सारी चीजें टूटी हुई हैं और इलीगल दुकानदार बैठे हुए हैं। तो ये लगता ही नहीं कि ये साकेत जैसी जगह का एक मार्केटिंग सेंटर है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ इलीगल दुकानदार भी बैठे हैं? मेरे ख्याल में 90% इलीगल हैं, क्योंकि एक सर्वे हुआ था कि हमारे साकेत में लगभग 70 या 80 जो है तेहबाजारी। पहली बात तो ये कि तेहबाजारी जो दे रखी है इन पेमेंट्स के ऊपर, या जहां भी दे रखी है, वो इलीगल है। 8 फीट से कम पेमेंट पे आप तेहबाजारी कर ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। ये सारी पेमेंट छोटी हैं, तो इन पे तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो हमारे म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं और वेरियस अथॉरिटीज हैं, इसकी आड़ लेते हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, जबकि मेरे हिसाब से कोर्ट का ऑर्डर है या नहीं है, वी डोंट नो। और थोड़े से संख्या में ये तेहबाजारी होगी, लेकिन उससे कई गुना, 10 गुना जो है दुकानदार पूरे साकेत में फैले हुए हैं। आपको लगता है कि जो तेहबाजारियां दी गई हैं उसमें निगम के द्वारा घपला किया गया है? हो सकता है। अब ये बताइए ना, रोज एक नई 5-6 दुकानें जो है सड़कों पर खुली मिलती हैं आपको, ये कौन देख रहा है? ये निगम वाले क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, क्यों बनने को दे रहे हैं? पैदल वाले लोग, हम जैसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और लोग हैं, वो कहाँ चले? उनको सड़कों में चलना पड़ता है और एक्सीडेंट होते हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम बात करेंगे राकेश डबाज जी से। तो राकेश जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। अर्णव भाई, राम राम, आपका स्वागत है। साकेत की आप समस्याओं के बारे में आज आए। देखा जाए तो साकेती समस्याओं के लिए कोई अब ऐसा माहौल बन गया है कि साकेती समस्याओं के लिए कोई भी जिम्मेदार आदमी आ नहीं रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आवाज को आगे उठाएंगे और हमारी आशा है कि आपकी आवाज उठाने से आंखें खुलेंगी, जो एमसीडी के हैं या पुलिस वाले हैं उनकी आंखें खुलेगी और कुछ समाधान हमें रोशनी दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि साकेत में सीनियर सिटीजन्स का रहना दुर्लभ हो गया है। हमारे बच्चे बाहर चले गए हैं पहले ही, जो ये जिस हिसाब से पॉलिटिकल ये चीज चली, काम तो आजकल हो ही नहीं रहा है ना, और सब अपनी अपनी चला रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी का काम नहीं कर रही है। हम सोचते थे साकेत को डेवलप करके एक ऐसा कॉलोनी बनाएंगे कि वसंत विहार आनंद लोक से भी अच्छी बनाएंगे, लेकिन शायद जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जो एमसीडी में ऑफिसर्स बैठे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी, जो उन्होंने कोशिश करी कि साकेत को संगम विहार बनाएंगे,
कोशिश हो रही है इसकी संगम विहार बनाने की, अच्छा। और 80% सक्सेसफुल हो गए हैं। ये 20% रह गया है। अगर हमारी आवाज नहीं उठी आपके माध्यम से तो ये 20% भी 2-3 साल में बन जाएगा। पूरा संगम विहार बना देंगे। संगम विहार माफिया आ गया, बिल्डिंग माफिया आ गया, 4-5 मंजिल है। अभी मैं आपके आने से पहले मीना साहब से बात कर रहा था, इंजीनियर से, बैक लेन में पूरा जीना चढ़ा रखा था, पूरा 4थी मंजिल तक लोहे का कवर्ड था। आज उन्होंने हटाया 3 महीने बाद, काफी कंप्लेंट करने के बाद। 2 मकानों प्लॉटों को इकट्ठा करके स्विमिंग पूल बना दिया। किसने इजाजत दी कोई पता नहीं है। आपका बैक लेन से चलने की जगह नहीं है। सड़कों पे जैसे कौल साहब ने बताया चलने की कोई जगह नहीं है। पीवीआर में चले जाइए तो आपका हाथ पैर टूटेगा जरूर, क्योंकि ऊपर हाबड़ पड़ा हुआ सारा। अच्छा, निर्माण कार्य के विषय में अगर मैं आपसे पूछूं जी, यहाँ जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा आपको दिखाई देंगे, ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी जो है डीडीए के द्वारा विकसित की गई थी। अल्टरनेटिव प्लॉट्स दिए गए थे गांव के लोगों को। जी जी। लेकिन अब इसका कमर्शलाइजेशन हो गया है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, हमें भी कॉमर्शियल प्लॉट, हमें भी रेजिडेंशियल प्लॉट, हमारी जमीन अक्वायर तो उसके बदले मिला था यहाँ, और हम यही सोच के आए थे कि हम अपने गांव के नजदीक ही रह लेंगे और एक अच्छा स्वच्छ वातावरण में रहेंगे। गांव में तो डेवलपमेंट गवर्नमेंट करती ही नहीं है। तो हम यही सोच के आए थे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ चारों तरफ सड़कों, बैंक, कितने बैंक है साकेत में? कौन सा, मेरे ख्याल 20-30 बैंक है। 30 बैंक साकेत में। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हम नक्शा जब पास करेंगे जब आपकी पार्किंग होगी, दूसरी तरफ आपने पीवीआर पिक्चर और लाइसेंस दे दिया, इसकी पार्किंग कहाँ है? 100 गाड़ियां 200 गाड़ियां आती है, कहाँ खड़ी करेंगे? इसके बेसमेंट में पार्किंग? बेसमेंट में कोई पार्किंग नहीं है। अच्छा। फिर आपने बैंक कितने दिए, उनकी पार्किंग कहाँ है? आपने मकान बनाने के लिए जो बेसमेंट बनाया, पार्किंग थी, उसमें स्टोर खुल गए क्रोमा के। जो पार्किंग थी उसमें स्टोर दे दिया, लाइसेंस दे रखा है। आपने ये देखिए क्लब है, रेस्टोरेंट का लाइसेंस दे रखा है, इसकी पार्किंग कहाँ है? ये आपके, आप बाहर निकलिए, रेस्टोरेंट खुला हुआ है, इसकी कोई पार्किंग नहीं है। गुंडागर्दी, सब इन्वॉल्व। सीनियर सिटीजन, हमें पहले क्या था कि बीट कांस्टेबल देखने आता था, आप चौकीदार को, इनको पूछने आता था, सब ठीक है, वो भी बंद हो गया है। RW चौकीदार रखती है, किस लिए रखती है भाई? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये गवर्नमेंट का काम है। हम सिक्योरिटी रखते हैं 10-10 गार्ड, हम पैसे अपनी जेब से देते हैं। अभी डीसी साहब का, वो इंजीनियर का फोन आया, गेट खोल दो। वो मैंने कहा गेट तो हम खोल देंगे, सिक्योरिटी का प्रावधान आप कर दो। कहते जी वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो गेट खोलने की जिम्मेदारी आपकी कैसे हो गई? RW को और सीनियर सिटीजन को आपको एक देना, जैसे केजरीवाल साहब ने कुछ बोला था, बात तो ये बोलते बहुत बड़ी है सभी, अगर करेंगे तो बात दूसरी है कि RW को पावर देंगे, मिनी काउंसलर बनाएंगे। अब देखते हैं कैसा काउंसलर बनाएंगे। आपको लगता है कि केजरीवाल जी ने जो कहा कि RWS को मिनी काउंसलर का दर्जा हम देंगे, तो आपको लगता है कि ये काम हो पाएगा? हाँ ना भाई, देखो ऐसा है, जो हमारे वार्ड से बने हैं, पढ़े लिखे MBA लड़के हैं, उम्मीदें बहुत है उनसे, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आप पॉलिटिकल कंपल्शन देखिए, सबको वोट की कंपल्शन है, जहाँ वोट वही काम होता है। अब मैं साकेत रेजिडेंट्स को भी इसमें कुछ दोषी समझता हूँ, वोट डालने से निकलते नहीं है, काम करने वाले काम सारे। आपके यहाँ मेरे ख्याल से पूरे क्षेत्र में सबसे कम पोलिंग हुई है, 4000 पर पोलिंग हुई है, 4000 वोट पड़ी है। अब काम कहते हैं 4 करोड़ कर दो, वो पोलिंग है 4000। तो इसमें मैं अपना भी दोष मानता हूँ, रेजिडेंट्स का भी दोष मानता हूँ कि हमारा भी दोष है। देखो, अब पॉलिटिकल पार्टीज काम करेंगी जब तक आप सड़कों पर नहीं निकलोगे ना, और दबाव नहीं बनाओगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करेगी। हमें दबाव बनाना पड़ेगा, सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और लग रहा है मेरे को, जिस तरह से मैं फेडरेशन में प्रेसिडेंट साकेत का, आने वाले टाइम में हम साकेत में प्रदर्शन करेंगे, और जो ये मनमानी चल रही है सरकार की, MCD की, इसको हम चलने नहीं देंगे आगे आने वाले टाइम में। दिल्ली सरकार से और निगम से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? देखिए, सबसे पहले दिल्ली सरकार, जो सबसे पहले मैं अपने MP साहब को हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, और जो हमारे MLA साहब, उनको कहूंगा कम से कम एक कम्युनिटी सेंटर दे दो हमें साकेत में। कम्युनिटी सेंटर नहीं है हमारे साकेत के आसपास, क्रिमेशन सेंटर नहीं, हमें लोधी कॉलोनी या मालवीय नगर का क्रिमेशन सेंटर कंजेस्टेड हो गया है, हमें 1.5 घंटे बॉडी ले जाने 1.5 घंटा लगता है, वो भी नहीं है। कम्युनिटी सेंटर नहीं है, पार्क नहीं है हमारे पास, पार्क में घास नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, सड़कों पर चलने का रास्ता नहीं है, लाइटें नहीं है रात को। आपका PVR बदमाशी का अड्डा बन गया है। आपने यहाँ साकेत में घुसने का रास्ता नहीं है, आपने अस्पताल बना दिए बड़े बड़े, आपने कोर्ट बना दिया। मैं हैरान हूँ, कोर्ट जब बनाया, कोर्ट के सामने पार्किंग थी,
देखिए पावरफुल आदमी कैसे अपना काम कराते हैं। वहां कोई पार्किंग नहीं, कोई जजेस है वहां पुलिस को वहां पार्किंग भी हटा दी है। वहां वीकली बाजार लगता था वो भी हटा दिया कि पावरफुल आदमी है। हमारे साकेत में पावरफुल आदमी रिटायर्ड आईएएस फोन कर दे सभी काम हो जाता है। लेकिन एक आम आदमी को फोन करे वो भटकता रहता है, उससे बदले लिए जाते हैं सरकार द्वारा। अगर आप लड़ोगे तो आपसे आप बदले लिए जाएंगे। तो बड़ा माहौल खराब चल रहा है। और नाम भाई आप जैसे जर्नलिस्ट आगे लेके आएंगे कुछ तो उजागर हो जाए जनता तो देखेंगे, नहीं तो बड़ा माहौल बहुत खराब है, बहुत खराब माहौल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों अब हम जो है सीनियर सिटीजन्स के साथ जो कॉमन समस्याएं हैं उनको देखने के लिए क्षेत्र में निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वास्तव में जो समस्याएं इनके द्वारा बताई गई हैं वो क्षेत्र में है भी या नहीं। तो आइए चलते हैं समस्याओं को देखने के लिए। आओ जी। अब आप देखिए ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है, इसकी पार्किंग बताइए कहाँ। ये मेन गेट है, ये आपके सामने दुकानें लगी हुई है, गैस जल रही है, कढ़ाई में तेल उबल रहा है। कोई हादसा हो जाए जल जाए कोई किसी को परवाह नहीं है। गंदगी हाइजीन देख लीजिए, ये देखिए गंदगी पूरी गंदगी है। आइए पार्किंग का ये देख लीजिए। जो चीजें गंदगी है देखिए, गंदगी है। पुलिस का वातावरण देखिए, गंदगी पड़ा है तो पड़ा है। ये गेट है, बैंकेट खुला है, लाइसेंस मिला है नहीं मिला है, लेकिन बैंकेट पूरा खुला हुआ है। पार्किंग कहीं नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है। अच्छा ये देखिए वेंडर्स जो लगे हुए हैं आप ये कह रहे हैं सामने, आप इनका लाइसेंस किसी का नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं इनके पास। ये देखिए कढ़ाई है, तेल है, गैस जल रही है, तंदूर पोल्यूशन। ये देखिए तंदूर चल रहा है, एक तरफ कह रहे पोल्यूशन है, ये तंदूर लगा हुआ पूरा देखिए आप, हलवाई पूरा देखिए। ये माहौल देखिए आप, कहीं चलने का रास्ता नहीं है यहाँ। तो आप कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? कम से कम 15 साल हो गए। झूठ बोलते 15 साल हो गए। 15 साल पर्ची है आपके पास स्लिप है? हाँ सिर्फ है, कोई 15 साल नहीं हुए। हाँ तय बाजारी है। दिखाइए जरा। ये फोटोकॉपी करा के बदल लेते हैं। दिखाइए। हाँ ना ये फोटोकॉपी करा के दूसरा नाम बदल लेते हैं, तय बाजारी दिखा देते हैं। ये साल भी नहीं हुआ लगे, अभी लगेंगे। ये देखिए सड़क पटरी तो घेर दी, सड़क के ऊपर भी है पटरी, तो घेरेगी। अब सड़क भी गिर गई है, पटरी तो गई। धीरे धीरे कुल मिलाकर रोड पर कब्जा जो है स्टार्ट, पूरा कब्जा इन्हीं की चलेगी। हम टैक्स पेयर, हम टैक्स देने वाले, हमारी कोई नहीं चलेगी, सब इनकी चलेगी। कोई सुनने वाला नहीं है। और पीवीआर का दिखाते हैं आपको, तो पूरी लाइन देख लीजिए। हाँ। आपका नाम? गौरव गुप्ता। तो इसमें जगह कहाँ लिखी हुई है? साउथ जोन वेस्ट 67। इसमें पर्टिकुलर जो आपको ये जगह आपकी है, इसमें कोई मार्क नहीं है कि ये जगह आप यहाँ पे लगा दो? पूरी सब सारे ऐसे ही है। नहीं, साकेत में अगर आप दूसरे ब्लॉक में भी जाके लगा लोगे तो ये वैलिड है। इसमें आपको पर्टिकुलर जगह आप मुझे दिखाइए किस जगह पर है। 15 साल से बैठ, इसमें जगह नहीं है, ये सर्टिफिकेट है पूरा ले लो इसका। ये तो बड़ा आसान है, 50 साल से बैठा हूं। ये जो इसमें लिखा हुआ है ये आपकी तय बाजारी है, ये आपका URI नंबर है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें वो जगह कहाँ लिखी है? या जगह नहीं लिखी है, 20 साल से बैठे हैं यहाँ पे। जगह नहीं लिखी है, 20 साल से आप लोग यहाँ 20 साल का ठिया है। ये कब कराया आपने? इसमें जब सर्वे हुआ देख लो आप, वो लिखा होगा। क्या पढ़ा लिखा नहीं होगा इसमें डेट तो आपको नहीं दी गई है, इसमें डेट नहीं है सर। हाँ तो भाई अभी गया हुआ, अभी आ जाएगा, आपको दिखा देगा। इसमें कोई डेट आपकी नहीं है? अच्छा, पूरी लाइन कैसे ही है, सभी के पास है ये? हाँ जी। कितने समय से हो आप यहाँ? हमें वही सर 20 साल हो गई। पहले हमारे पिताजी रहते थे और हम रह रहे हैं। अभी आप रह रहे हो? हाँ जी। आपके पास तय बाजारी है? देवेदारी है जी, दिखाइए जरा। अभी दिखाते हैं।
टेबल सड़क के बाहर, आगे स्कूटर वाला खड़ा है, चलने वाला इधर चलेगा सड़क के बीच में। हाँ, ये गलत है ना, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। आप देखिए ना, और फिर आप ये बताइए चलेगा इंसान, कहाँ चलेगा इंसान? नहीं चलने का रास्ता नहीं है। लोगों के, और इन लोगों को शर्म नहीं आती है, इन लोगों को कोई शर्म नहीं यहाँ है, पर लोगों के चलने के लिए ये रास्ता, इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। लेकिन आपने जो है यहाँ दुकानें लगा ली, ये देखिए तो लोग कहाँ चले? ढाबा देखो कैसे चला तंदूर, ये सब झूठ है, सब फोटोकॉपी लगा के। मैं 42 साल से यहाँ रह रहा हूँ, कोई नहीं बैठा था यहाँ, सब एमसीडी के पैसे खाते हैं, पुलिस वालों को पैसे देते हैं हर महीने, एमसीडी को देते हैं, सब चोर बाजारी चल रही है इनकी। इसमें जगह तो नहीं लिखी हुई ना सर, आप यहाँ पर बैठे कोई नहीं है, पर्टिकुलर जगह नहीं है आपकी, आप पूरे साकेत में कहीं भी लगा लेंगे। ना भाई, हाई कोर्ट का ऑर्डर 8 फुट से ऊंची चौड़ी सड़क हो ना पटरी, उसमें बैठ सकता है, यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता। तो फिर लोग कहाँ चलेंगे आप ये बताओ? आपने चलो दुकान लगा ली, निगम में आपको जगह, हम भी कहाँ जा सकते हैं, ये भी तो होंगे। ये तो 20 साल से नया लगा। देखो हमें मिली हुई है, ये ताबेदारी है हमारी, हाँ ठीक है, इसमें है ताबेदारी। इसमें आप डेट दिखाओ मुझे, कैमरा डेट दिखाओ मुझे आप। डेट देख लो आप, किराया देते हैं हम भी सरकार को, कोई फ्री में नहीं बैठे हैं यहाँ। 2023 तक है आपका 2023 तक का पेमेंट जमा हुआ, पेमेंट जमा आपकी, फिर उसके अगले बाद में देते रहेंगे, बढ़ती रहेगी यही चीज। लेकिन ये कब हुई ये तो इसमें डेट नहीं है ना, ये तो आपका वैलिड है, ठीक है। अभी ये सरकार को कहेंगे कि लेकिन आप आपने पक्का ये दुकान बना के दें, डेट मेंशन नहीं है ना, कितने साल की पक्की दुकान देनी चाहिए इनको। साल से होगी 25। आ जाओ इधर, आ जाओ, इधर आइए देखो इसको, इनको पक्की दुकान बना के देंगे। पक्की दुकान इसको लो है, जरा। आप पक्की मिलेगी बेटा, 2 मंजिल का बनेगा आपका, 2 मंजिल का चाहिए आपको, तो आप दोस्तों हाँ 2 मंजिल का देंगे आपको बना के। पूरे दिल्ली में घुमाते हैं। आप समस्याएं देख सकते हैं। यहाँ जो रोड जो है ज्यादा से ज्यादा पटरी जो है हमारी 6 से 7 फीट की है, जिस पर ये दुकानें लगी हुई हैं, और सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन का ये विरोध है, ये दुकानें यहाँ से हटनी चाहिए। और ये जो तय बाजारी निगम ने की है, ये अवैध तय बाजारी है। आओ जी। ये देखिए स्कूटर स्टैंड, देखिए कोई रास्ता घुसने का नहीं है इधर, आप देखिए कोई रास्ता घुसने का नहीं है। ये आप देख सकते हैं, स्कूटर देखिए, यहाँ पर स्कूटरों ने जो है रास्ते को ऑक्यूपाइड किया हुआ है। ये सारा रास्ता ऑटो ने घेरा हुआ है। यहाँ इनका कोई एक पर्टिकुलर स्टैंड होना चाहिए, जो कि निगम के द्वारा या ट्रैफिक या डीडीए के द्वारा नहीं दिया गया है। ये है पीवीआर पुलिस बूथ, कोई पुलिस वाला नहीं होता है। हालत देखिए इसकी, ये जरा ये दिखाइए हालत, ये पॉश कॉलोनी के पीवीआर थिएटर है। ये देखो जी पीवीआर है, हम पीवीआर पर आए हैं। लगता है किसी और ये देखिए अनऑथराइज सारा जो बैठे जो है अवैध आप कब्जा यहाँ सारा, देख सकते हैं। ये अवैध कब्जे जो आप देखिए, ये सारे सब अवैध दुकानें है। अवैध हैं। कोई सब अवैध कब्जे हैं। ये गंदगी देखिए, ये सारी दुकानें जो है अवैध हैं। ये गंदगी का ढेर और देखिए, एक फाउंटेन जो है यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें गंदगी कूड़ा, पानी नहीं है। दिखाओ ना आप, इसको दिखाओ, इसको अंदर फाउंटेन दिखाइए आप, ये कूड़ा देखिए इसमें। ओहो, आराम से आराम से। ये आप देख सकते हैं कूड़ा इसके अंदर है, और फाउंटेन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फाउंटेन के चारों तरफ जो है ये खूबसूरती अवैध के लिए कब्जे हैं। लगाया था, खूबसूरती नहीं है। और निगम अब ये इनको गंदगी जो है है। परमिशन देता है। आ जाओ इधर, आ जाओ। ये सब अनऑथराइज है। अब ये कुर्सियां लग जाएंगी खाने की चारों तरफ, चलने का रास्ता रहेगा नहीं, चारों तरफ खाने की कुर्सियां लग जाएंगी। गंदगी है, अनहाइजीन खाना है, टोटल अनहाइजीन, बीमारी का खाना। अब आप ये देखिए, ये कुर्सियां जो है तैयार पड़ी हैं। जैसे ही काम स्टार्ट होगा, ये कुर्सियां इस जगह को घेर लेंगी और यहाँ टोटल एरिया ऑक्यूपाइड हो जाएगा। लोग यहाँ बैठकर खाना खाएंगे, जो कि पूरी तरह से। देखिए ये गंदगी देखिए, कोई सफाई नहीं है इधर। ये देखिए, ये देखिए चौपाल लगती है गांव की, लगता नहीं कि पॉश गाँव की चौपाल बहुत साफ सुथरी है हमारी। ये देखिए पीवीआर कहते हैं इसे, ये गंदी है ढेर को पीवीआर कहते हैं। चारों तरफ गंदगी। जो सीनियर सिटीजन्स की शिकायतें हैं, हमने देखा कि यहाँ पीवीआर पर बहुत बुरा हाल
जगह का किया हुआ है। दुनिया भर के अवैध कब्जे आपको यहाँ दिखाई देंगे। और ये कब्जे ऐसा नहीं है कि इन्होंने लोगों ने खुद कर लिए, निगम ने इनको जो है शहद दिया। निगम और पुलिस दोनों का निगम हाथ के है। लोग इनसे पैसा लेते हैं और उसके बाद ये कब्जे करवाए जाते हैं। आप देखिए, ये देखिए, ये बीच में जो आपको दिखाई देंगे ये सब अवैध कब्जा यहाँ पर है। किसी की कोई तय बाजारी नहीं है, सब मंथली जो है लोग देते हैं यहाँ पर। और सर स्कूल के बारे में आप बता रहे थे। स्कूल का तो बुरा हाल है सर। स्कूल के जब छुट्टी होती है तो स्कूल के बच्चे स्कूल के अंदर बैठते नहीं है। हमारे जो ब्लॉक से पार्क है उसमें आगे उनका सिगरेट बीड़ी पीते हैं। हर स्कूल के सामने बीड़ी सिगरेट की दुकानें हैं। और मैं कहना नहीं चाहूंगा, जो नशा वो बच्चे भी करते होंगे, कोई उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप भाई साहब यहीं से हैं? आ जाओ जरा। कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो थोड़ा हटा लो इसको। ये जो पीवीआर मार्केट है, हाँ जी, और इस पर आप देख रहे हैं दुनिया भर के अवैध कब्जे आपको दिखाई देंगे। क्या ये निगम के द्वारा करवाए गए? और किसके द्वारा कराया जाएगा? निगम आपसे पैसा लेता है इन चीजों का? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेते थे पहले लेते थे जब निगम पार्षद होते थे। पार्षद। तो अब निगम पार्षदों का चयन दोबारा से कर लिया गया है। हाँ, तो निगम पार्षद फिर से इस उगाही को शुरू करेंगे? नहीं अभी तक तो ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि ये जो चीज है ये लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई है, हाँ जी, लेकिन साकेत के जो लोग हैं, हाँ जी, जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ता है, हाँ, उसको आप कैसे देखते हैं कि रोजी रोटी पहले है या जो सीनियर सिटीजन्स की या जो साकेत के लोगों की जो शिकायत है कि यहाँ अवैध कब्जा करवाया गया है? देखो जी, मेरी 75 साल की हूँ, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो जो है सो है, जो है सो है, लेकिन जो है सबकी तरफ से होता है जी। कुछ हमारी तरफ से, कुछ उनकी तरफ, सबकी तरफ से है। अच्छा, निगम के जो जेई वगैरह हैं जो इस चीज को वो नहीं आते, जेई वगैरह कोई नहीं आता? नहीं, निगम कर्मचारी आपके पास कोई नहीं आता? नहीं भाई हम तो फिर ये कब्जे हुए कैसे? वो तो पहले हो गए। अच्छा, ये पहले जो टर्म में लोग थे उन्होंने ये कब्जे मैं तो करीब 26 साल से बैठा हूँ जी। तो 25-26 साल से ये कार्रवाई ऐसे ही चल रही है? और ये तो चलेगी साहब, आगे भी चलेगी, आगे भी चलती रहेगी? चलेगी, nobody can stop। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारा नाम जी, हाँ जी सर, नाम बताओ। मेरा नाम नागेश्वर सिंह है, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हूँ। अच्छा, मार्केट एसोसिएशन के आप क्या है? प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी? मैं ट्रेजरर हूँ। ट्रेजरर हो आप मार्केट एसोसिएशन? पहले थे ट्रेजरर, अब वाइस तो प्रेसिडेंट। मार्केट एसोसिएशन की तरफ से आप एक आधिकारिक व्यक्ति हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो अवैध कब्जे, ये अवैध कब्जा कैसे कर सकते हैं? तो जब आप बताइए ना, कैसे हुए ये? वही तो मैं बता रहा, जब एमसीडी अप्रूवल दिया हुआ है, तहबाजारी दिया, नहीं, होकर मैंने दिया। यहाँ तय बाजारी देखी है लोगों को हाँ, भी। उस पर ना तो कोई स्थान दिया गया है, सिर्फ S67 वार्ड दिया गया है। नहीं उस पर पर्टिकुलर कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि आप यहाँ लगा सकते हो। सुनिए सर, साकेत में कहीं भी लगा सकते मैं आपको पूरी पेपर पढ़ा देता हूँ। पीवीआर कम्प्लेक्स साकेत कम्युनिटी सेंटर लिखा हुआ है सबके उस पर। हाँ, वाइंडिंग जोन भी है सर। लोग जो है क्या करते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी की रोजी रोटी नहीं मारना चाहता हूँ। ये सब जो है ना गलत है कि मीडिया वाला या कोई भी आदमी, अगर एमसीडी ने इनको तहबाजारी दिया, किस आधार पर दिया? पहले तो एमसीडी से पूछा जाना। टीबीसी सर्टिफिकेट दिया, किस आधार पर दिया? जब आपने टीबीसी सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं सबके सामने बोला, टीबीसी सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। के लोगों का कहना है इसकी रोजी, सुनो ना, लोग यहाँ रहते हैं ना, उनका कहना है कि वातावरण को खराब करते हैं। इलाका है, सुनो और जो है इस पूरी बात मेरे को बोलना, सर्टिफिकेट वगैरह का है ना, इनका कहना है कि इसमें घपला है। घपला है ना, तो उस घपला को चेक कराइए ना। जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसके पास ओरिजिनल पेपर है, हम सीनियर सिटीजन ये नहीं कहते कि रोजी रोटी जाए। जी, हमारा हक ये है कि इनको ऐसा स्थान दिया जाए, हाँ, हमें परेशानी हो, बिल्कुल एक जगह दे दी जाए, जी, एक प्लॉट खाली करके बिल्कुल सर दे दी जाए, और इनकी दुकानें साफ सुथरी हो, हाइजीन हो। ये सबके लिए रोजी रोटी, जैसे हमारे थाईलैंड में चलता है, स्पेन में चलता है, स्पेन में सड़कों में भी खाते हैं, लेकिन हाइजीन पॉइंट से एक कोने दे दे, बिल्कुल सर, ताकि हम भी चले और इनका काम धंधा भी चलता रोड भी रहे, खाली हो, और रोड भी खाली हो, रोड भी और ये खाली हो। खूबसूरत एक जगह बना दिया जाए, यहाँ बहुत जगह है, वहाँ पर जगह बना दिया जाए सर, वहाँ पर एक जगह बना दिया जाए। नाम जी, एक
जगह बना। मैंने बहुत पहले जो यही काउंसलर थी और एमएलए साहब को भी बोला था, डीसी साहब को, इन सबको बोला हुआ है कि इनको आप स्पेस दे दीजिए, किसी एक कोने में दे दीजिए। नहीं, आपको क्या लगता है स्पेस है कहाँ? साकेत तो पहले ही फुल है, जगह है ही नहीं साकेत के अंदर, तो कहाँ स्पेस देंगे? सर साकेत दीजिए, पीछे नाले के नालों कवर कर दीजिए। डिफेंस कॉलोनी का नाला कवर हो गया था, डिफेंस कॉलोनी नाला कवर हो गया था, नाला कवर करा। डिफेंस कॉलोनी का नाला कवर हुआ ना। अच्छा, ये नाला मेरे ख्याल से जल बोर्ड में उसमें पड़ता होगा ना, ये पीडब्ल्यूडी का में पड़ता है। तो आप मार्केट एसोसिएशन के क्या हैं जी? चेयरमैन है। तो मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन से हमारी बात हो रही है। नाम बताइए सर। अशोक चौधरी। तो अशोक जी, आप क्या चाहते हैं कि सरकार अगर इसको यहाँ से हटाए, क्योंकि लोगों की कंप्लेंट्स बहुत हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि कहाँ आपको कोई ऐसा वैकल्पिक स्थान आपको दिया जाना चाहिए? हम तो ये चाहे उस नाले के ऊपर बैठ जाए या कहीं जगह दे दे इनको। मतलब आप यहाँ से हटने के लिए तैयार हैं यदि सरकार आपको वैकल्पिक स्थान देती है? नाम जी, इच्छा चाहिए। पीवीआर वसंत बिहार साहब हो गया भाई साहब, नाम बताओ जी। बिल्कुल बढ़िया हो गया। उनको जगह दी गई ना। यहीं पर दुकान लगाते हैं? कितने साल से लगाते हैं? 20-25 वर्षों से आप यहाँ दुकान लगाते हैं। तो आपके पास तय बाजारी वगैरह सारी चीजें हैं? जी नहीं। अगर सरकार इस स्थान को, जैसे सीनियर सिटीजन्स की और साकेत के लोगों की शिकायत है कि ये अवैध कब्जे किए हुए हैं, तो अगर सरकार वैकल्पिक स्थान देती है तो क्या आप इसको हटाने के लिए तैयार? नहीं, अवैध कब्जा उसको हटाया जाए, जो हमें सताई, हमें जो अच्छी जगह जो मार्केट वाले। आपको लगता है कि यहाँ अवैध कब्जे भी हैं? नहीं, अवैध तो नहीं है कोई। नहीं, आपने कहा कि जो अवैध कब्जा उसको हटाया जाए। अवैध है तो आपने बताओ यार, जो अनऑथराइज्ड है बताओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अवैध कब्जे भी कुछ है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग अवैध है, मैंने ये नहीं पूछा आपसे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग अवैध लगाए हुए हैं, आप चेयरमैन हैं, आप भी जो है सीनियर सिटीजन, तो कब्जे बताओ। यहाँ पर जो है सर, जो हाँ जी यहाँ पर कुछ ऐसे तहजारी है कि जो बाहर से आके लगाए हुए हैं, उसको आप अवैध भी नहीं कर सकते, वो ट्रांसफर भी नहीं है। पूरे साकेत में एज पर एनसीडी 80 तहजारी, 80 अलाउड है। नहीं भाई साहब सुनिए, 80 अलाउड है यहाँ। हम आपको उठाने कह नहीं रहे, हम नहीं कह रहे आप उठो। इनका कहना ये है, कवर कर दो। हम हम सबको समाधान निकालना पड़ेगा। एक खूबसूरत वसंत विहार पीवीआर अच्छा बन गया, वसंत विहार पीवीआर अच्छा बनाना, उनके वेंडर्स को बिठाया गया ना, वही बैठे सर, बाहर अच्छा बना दिया ना, जगह पे वेंडर नहीं गया जी, जगह अच्छी बनाई गई ना, तरीके से, यानी इस तरीके से नहीं होगा ना, वो तरीका चाहिए ना। हमारी 4x6 है, उसके हिसाब से आपका भी हक बने, आप सफाई रखो, हाइजीन पॉइंट में खाना दो, हमारा हक बने, हम भी चल पड़े। बिल्कुल सर। तो ये तो गाड़ी ऐसे चलेगी, ऐसे गाड़ी चलेगी तो नहीं चलेगी। नहीं, हम भी चाहते कुछ उसका फायदा सरकार उठा रही है, हमें आपस में लड़ा रही है, खुद कर नहीं रही है, अपना पैसा खा रही है, आपसे ही पैसा लेती है। मैं साफ कर रही हूँ, नहीं वैसे पुलिस वाले भी लेते हैं, मंथली पुलिस वाले लेते हैं, मंथली जाती है। अरे भैया मैं तो 42 साल से निगम के मंथली जाती है। इस डिपार्टमेंट के लोग और जो आपके निगम पार्षद हैं, उनके विषय में आप मुझे बताओ, वो क्या वो तभी नए आए हैं जी, देखो कैसे भी पुराने भी तो लेते थे ना, पुराने जब आपने यहाँ लगाया उस टाइम पे आपकी तय बाजारी नहीं थी, सीधी बात है, क्योंकि डायरेक्ट तय बाजारी नहीं देती है निगम। तो आपने 2-4 साल 5 साल यहाँ लगाया, उसके बाद आपकी तय बाजारी हुई, तो उस वक्त तक जो आपने मंथली दी, किसको दी ये बताओ आप? मंथली तो नहीं जाती जी, ये बताते नहीं है। बताने में क्या दिक्कत है? देखिए, सच सांच को आँच नहीं, आप मुझे बताओ। हंसी से पता लग जाता है सर। रोहित पहली बार पता लग जाता है, उसके बाद मारनी चाहिए। रोड पाए आज तक तो ऐसा हुआ बिना मंत्री से पुलिस वाले, और उन्होंने जो है यहाँ से पैसा कमाया। रोहित मंत्री जा रही है भाई, पुलिस के सामने काम करता हूँ, पुलिस वाले यहाँ करवा दूंगा। मतलब हटाने का डर दिखाकर हुआ दिखाएगा एमसीडी भी, और ये भी दोनों की मंथली जारी, दिल्ली पुलिस की भी जारी है, इनकी भी जारी, काउंसलर की भी है और उसकी सबकी मंथलियां जारी हैं। और ये जगह जैसा भाई साहब ने कहा कि ऐसी ही चल रही है और ऐसी चलती रहेगी। कारण ये है कि यहाँ से मंथली उगाई मंथली जारी है, और पुलिस डिपार्टमेंट भी लेता है, निगम भी लेता है, काउंसलर भी लेता है। जब जरूरत होती है भीड़ की, तो भीड़ इनके पास, भीड़ की अगर जरूरत हो, अशोक जी ने भीड़ के लिए वो बात बताई, चौधरी साहब ने वो बात बता दी, सच है ना। तो दोस्तों, साकेत का सच जो है
आप सुन रहे हैं हमारे सामने है। और आपने देखा होगा कि ये जो जगह है ये बहुत पहले साकेत को बसाया गया था। उसके बाद पीवीआर जब बना तो इस जगह का विकास किया गया। उसके बाद जैसा भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर मनचंदा जी काउंसलर हुए, उन्होंने यहाँ पर शुरुआत कराई इन अवैध कब्जों की और उनसे उगाही शुरू की। धीरे धीरे लोग बदलते गए लेकिन उगाही चालू रही। और अब जो निगम पार्षद यहाँ पर आए हैं, हो सकता है कि वो भी शुरू करें, लेकिन क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो हो सकता है कि अब कुछ चेंज आए, बदलाव आए। उम्मीद है लोगों को कि नए निगम पार्षद जो पढ़े लिखे हैं उनमें कुछ चेंज आएगा। इस जगह को यहाँ से हटाकर और इन वेंडर्स को जो है दूसरी जगह पर विस्थापित किया जाएगा। हाई कोर्ट में गए हुए, हाई कोर्ट से जीते हुए है। उस बाइकादा एमसीडी में 25-25 हजार फाइन भी हुआ था सर। ऐसे नहीं बैठे हैं। सीनियर हम जीते हुए, तो सीनियर सिटीजन की जो शिकायत हमें मिली हम जीते हुए और हमने यहाँ पर लोगों से बात की तो लोगों ने जिस तरीके से हमें बताया है ये जगह जो है पूरी तरह से लोगों ने कब्जा करवाई है। मनचंदा जी ने कब्जा शुरू करवाया, उसके बाद जो है लगातार कब्जे होते चले गए और निगम ने एक साजिश के तहत या कहिए पैसा लेकर लोगों को तहबाजारी दी। तहबाजारी लोगों की है। अब ये लोग जाएंगे, सवाल ये है कोठी में हूँ ना, यहाँ पर स्थान मिलना चाहिए। मैं तो अपने घर के अंदर ही हूँ ना। उसमें कोई नाला है, नाले पर अगर ढककर नाले को इनको स्थान दे दिया जाएगा तो ये उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हाँ जी सर। सारे कोई डीडीए फ्लैटों में जाओ, सब में अवैध कब्जे है। हम गरीब आदमी बताओ अवैध है और कहीं अवैध नहीं दिखेगा। कोई सिम सर्वे करा लो सर, सारा में जाकर सब ने ऐसे फूल बना बना कर बैठे सर। हम गरीब आदमी। मैं आपको बता दूं, मैंने साकेत अभी शुरू किया है और मैं एक एक ब्लॉक को और एक एक मकान को दिखाऊंगा। आप ये मत सोचिए कि मैं उनको नहीं दिखाऊंगा, मैं सबको दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम अब यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम यहाँ पर जब आएंगे तो लोगों से हमारी बात होगी और उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। नमस्कार। साकेत पीवीआर से सीनियर सिटीजन्स के साथ मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।